Hello everyone, and today we will find pH of mixture of strong acid and weak acid. So this is fourth number. इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपका pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तीसरा बताए थे वीक एसिड, चौथा होगा आज मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ये अपना मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर मिक्सचर अपने पास दो एसिड का है तो कॉमन आयन तो यहाँ पर ही होगा. व्हाट इज कॉमन आयन? तो कॉमन आयन अगर दो एसिड अपने पास है तो कॉमन आयन यहाँ पर ही H+ होगा. और चूंकि हम बता चुके हैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट जो ऑपरेट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब वीक एसिड में, तो यहाँ बोलोगे आप कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ऑन वीक एसिड. इसके कारण क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. बहुत कम डिसोसिएट, जो पहले से जो इसका अल्फा था और कम हो जाएगा. अगर अपने पास वीक एसिड होता तो जो अल्फा होता, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता, उससे भी कम हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. यहाँ बोलोगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीज, कम हो जाएगा. और बोल सकते हो इसका मतलब कि बहुत कम डिसोसिएट, एक तो पहले से वीक एसिड था, कम डिसोसिएट हो रहा था और कम डिसोसिएट हो जाएगा, तो बोलेंगे नेग्लिजिबल डिसोसिएट करेगा. तो बोलेंगे वीक एसिड विल डिसोसिएट नेग्लिजिबल अगर मिक्सर है तो. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं. करेक्ट. आइए देखते हैं अपने पास. अगर एग्जाम्पल अगर बोले यहाँ आपको, तो एग्जाम्पल हम आगे ही करके दिखाते हैं. देखो, जैसे मान लो अपने पास CH3COOH वीक एसिड है, ये अपना वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं HCl है. दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर इसका मिक्सर दिया हो और पूछे निकालो आप pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करोगे? तो वीक एसिड आपको पता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिख सकते हो, K लिखोगे आप. कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH होगा. ठीक है. अब चूंकि हम ये बताया भी आपको कि बहुत कम डिसोसिएट होने वाला है अपना वीक एसिड. चलो देखते हैं. सपोज पहले T = 0 पे कंसंट्रेशन C था, 0 था और 0 था मान लेते हैं. फिर कुछ समय के बाद कुछ डिसोसिएट हुआ, C - C डिसोसिएट हुआ, तो कितना बच गया? C - C. कितना बना होगा? C और C. अब चूंकि अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और पूरी तरह डिसोसिएट होगा, तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है तो ये पूरी तरह डिसोसिएट होगा, तो कंप्लीट H+ बना होगा यहाँ से. अगर ये 0.1 मोलर भी होगा इनिशियली, अगर मान लेते हैं, जब ये डिसोसिएट होगा पूरी तरह से, तो ये 0.1 मोलर बनेगा, ये भी बनेगा 0.1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरह डिसोसिएट हो गया. ठीक. तो यहाँ अपने पास कुछ एजम्पशंस हमको मानना पड़ेगा. जैसे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपना जो H+ कंसंट्रेशन टोटल आएगा सॉल्यूशन का, किसके बराबर आएगा? तो यहाँ से कुछ बन रहा है H+ और यहाँ से कुछ बन रहा है H+, दोनों का सम होगा. लेकिन अभी हम चूंकि बोले हैं कि अल्फा बहुत कम हो चुका है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है अपना वीक एसिड, तो C बहुत कम बना होगा कंपेयर टू दिस स्ट्रॉन्ग एसिड के तुलना में. स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बना है H+, उसके तुलना में वीक एसिड से जो बना है H+, वो नेग्लिजिबल होगा. मतलब यहाँ ये बोलेंगे हम कि एजम्पशंस जो हम लोग का है, आइए यहाँ बगल में लिख ले हम. एजम्पशंस क्या मानना है आपको? पहला होगा टोटल H+ आयन will be because of a strong acid, because
वीक एसिड तो बहुत कम आयोनाइज हो रहा है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो उससे बहुत कम बना H+। ऐड करना ना करना बात बराबर है, ठीक, नेग्लिजिबल है। सी अल्फा इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू 0.1। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा, अपने पास हमको पुट करना था कंसंट्रेशन ऑफ H+, साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो होगा, मतलब CH3COOH जो होगा वीक एसिड, इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? तो चूंकि बहुत कम डिसोसिएट किया है, पहले कंसंट्रेशन इसका C था वीक एसिड का, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुंचा, C माइनस C अल्फा हो गया। हम ये बोल चुके हैं आपको C अल्फा नेग्लिजिबल है C की तुलना में, C अल्फा नेग्लिजिबल है। कहीं अगर हम बगल में लिख दे आपको सही रहेगा, दिस C अल्फा इज नेग्लिजिबल, दिस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। यहाँ भी तो C की तुलना में C अल्फा नेग्लिजिबल होगा, तो केवल यहाँ क्या आ जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ही आ जाएगा, मतलब C ही आ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही रहेगा, ठीक है। और ये पुट करना है तो ये तो जो होगा C अल्फा जो बना वही रहेगा, क्योंकि और कहीं से तो बन नहीं रहा है। ये H+ का 2 सोर्स था, इसलिए हमको कंपेयर करना पड़ा छोटा बड़ा। यहाँ भी हम देखें C माइनस C अल्फा में 2 टर्म यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये छोटा था, नेग्लिजिबल था, इसलिए इसको हम छोड़ दिए, केवल C लिख लिए हम, दिस इज इक्वल टू C हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अपने पास इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम जब पहुँचेगा तो हमको एजम्पशंस ये लेके चलना है कि टोटल H+ कहाँ से बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड क्या होगा इक्विलिब्रियम पर? तो इनिशियल वाला ही होगा, नेग्लिजिबल चेंज हुआ है, बहुत कम डिसोसिएट हुआ है, ठीक। चलो हम क्वेश्चन बनाते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन का पूछा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, OH माइनस क्या होगा, CH3COO माइनस क्या होगा, अल्फा क्या होगा, pH क्या होगा ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m एसिटिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, तो यहाँ पर काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट वीक एसिड में। चलो अपना वीक एसिड था, तो इसका सबसे पहले तो आप रिएक्शन दिखा दो इस तरह का, ये दिखा दिए हम। अब जब यहाँ हम K लिखेंगे हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH होगा, इक्विलिब्रियम पे सब ठीक। थोड़ी देर के लिए यहाँ अभी बताए थे भी जस्ट आपको हम कि इन मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड टोटल H+ प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H+ कंसंट्रेशन कितना होगा? तो जो बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से 0.1 मोलर। तो इसको यहाँ पुट करना है, K पता है आपको, ये पता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगा, ठीक है। तो K कितना दिया हुआ है आपको? 10⁻⁻5 दिया हुआ है। CH3COO माइनस ये हमको निकालना है, ये आपको 0.1 है, ये भी 0.1 है, देखो यहाँ 0.1 दिया हुआ था इनिशियल, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻⁻5 मोलर मिल गया, ठीक है। ये निकल चुका है, H+ निकल चुका है, OH माइनस भी निकल जाएगा, यहाँ बगल में देख लो। OH माइनस कितना होता है तो हम बता चुके हैं, KW/H+, KW 10⁻⁻14 है, ये 0.1 है, 10⁻⁻13 मोलर हो गया। pH भी निकल जाएगा, अगर H+ निकाल चुके हो तो उसका pH कितना आएगा? माइनस लॉग H+ आयन, तो pH आ गया 1, ठीक है, 10⁻⁻1 था। फिर अल्फ़ा निकालना था आपको, अल्फ़ा क्या होगा? तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको अल्फ़ा निकालने में, देख लीजिए आप। तो चूंकि अल्फ़ा को निकालना है तो अल्फ़ा देख लो आप, CH3COO माइनस आप निकाल चुके हो, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻5 है। और अगर यहाँ से हम बात करते तो C अल्फ़ा आता, कि अगर आप भी जस्ट हम पीछे दिखाया आपको, इनिशियली C था, 0 था और 0 था, इनिशियली बात ये हो रहा था। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम जब पहुँच गया तो C माइनस C अल्फ़ा लिखे इसको आप, ये C अल्फ़ा है और ये भी C अल्फ़ा है,
ठीक है। तो CH3COO माइनस कहीं और से तो बन नहीं रहा है, तो इसको हम कंपेयर करना नहीं है। तो जो यहाँ से बना C अल्फा उसके बराबर ही होगा, तो C अल्फा हो गया 10⁻⁻5। अब C तो पता है ना हमको, व्हाट इज C? इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है एसिड का, ये 0.1 हो गया इंटू अल्फा 10⁻⁻5, तो अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻4। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो अपने पास है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या मालूम है और क्या पूछ रहा है, एक बार देखो। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर HA, वीक एसिड है तभी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी कम है, 10⁻⁻7 है, वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया गया है H2SO4। तो ये अपना वीक एसिड है और इसको मिलाया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है मिक्सचर है। फिर से वही, सबसे पहले तो आप H+ निकालो जी। आप कहाँ से आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा, क्योंकि वीक एसिड से नेग्लिजिबल बनेगा ना के बराबर। तो 0.05 मोलर था इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही H2 है, एक मोलिकुल में 2 H है ना, तो दिस इज 0.1 आ गया। आपको निकालना है pH, तो pH इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। A- निकालना है, तो इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम है ना कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना होगा। आइए लिख के दिखते हैं, H+ और A-। तो K जब लिखोगे इसका आप, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A- होगा बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA होगा। क्योंकि यहाँ काम कर रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, इसीलिए हम एजम्पशन जो बताया आपको हम उसको यूज करेंगे। एजम्पशन ये बोले थे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से जो होगा वही लिखाएगा और ये इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगा। तो K आपको पता है 10⁻⁻7। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना बना है? तो 0.1 है, ये आपको निकालना है। और इनिशियल कितना था कंसंट्रेशन इसका? 0.1 था, तो 0.1 यहाँ लिख दोगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा। तो A- कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 आएगा। देखो तो कितना कम बन रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A- 10⁻⁻7 बन रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखिए पहले आप। क्वेश्चन जो अपने पास है, यहां बोला जा रहा है हम लोग को, हाँ जी, हाउ मच H2SO4 मस्ट बी एडेड इन 500 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो बताइए, ये अपना वीक एसिड है, इस वीक एसिड का आपको अल्फा चेंज करना है 200 टाइम्स से। कितना एसिड मिलाना होगा? और आपको पता है अगर हम मिलाएंगे एसिड को तो यहाँ काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, जिसके कारण इसका अल्फा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम अल्फा इसका निकालते हैं, कितना होता है इनिशियल, फिर मिलाने के बाद अल्फा कम कर देंगे हम 200 टाइम्स से बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो अल्फा इनिशियल कितना होगा? वी कैन यूज Ka/C, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं आपको Ka/C पहले निकाल के चेक कर लिया करो आप। 10⁻⁻5 है, 0.1 है, तो 10⁻⁻4 हो गया। और ये चूंकि इसका वैल्यू कम है इस नंबर से, मतलब हम डायरेक्टली अल्फा इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, 10⁻⁻4 था Ka/C, तो 10⁻⁻2 आ गया। दिस इज अल्फा इनिशियल आ गया। अब बोल रहा है अल्फा फाइनल कितना हो गया? तो अल्फा इनिशियल बाई 200 चेंज तो होगा लेकिन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो दिस इज हाउ मच, 1/200 कर दो, 10⁻⁻2 कर दो, तो दिस इज 0.5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, या फिर 5 10⁻⁻5 लिख दो इसको आप। दिस इज आवर अल्फा फाइनल। ओके,
तो अब बताओ यहाँ पर आप कितना आपको ऐड करना होगा एसिटिक एसिड को, ताकि ये अल्फ़ा आपको फाइनल होगा। तो अल्फ़ा फाइनल आपको मिल चुका है, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अपना वीक एसिड जो था CH3COOH था, वीक एसिड डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा आप एक बार लिख लो इसको, CH3COO माइनस H+। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है ना, तो आप यहाँ से बता सकते हो, पहले C है 0 0, इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा और ये C अल्फा। ओके, तो आप बता सकते हो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, कितना आएगा? C अल्फा ही आएगा, और कहीं से तो बन नहीं रहा है। C पता है आपको एसिड का 0.1 है, 0.1 है। अल्फा पता है आपको 5 × 10⁻⁻5 है, कितना आएगा ये? 5 × 10⁻⁻6 आएगा। तो ये अपना निकल गया। अब अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ K यूज करके निकाल दो आप H+ कंसंट्रेशन, क्योंकि वो कहाँ से बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से ही बना होगा, वीक से तो ऐसे बहुत कम बनेगा। देख रहे हो C अल्फा निकाल चुके हो आप, कितना इतना आ रहा है, ये बहुत कम है ना। तो नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ कॉमन इफेक्ट, तो यहाँ बोलेंगे हम, अगर K लिखो आप तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस होगा, फिर H+ हो जाएगा। ये कहाँ से बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा, और नीचे तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा कि बहुत कम डिसोसिएट हुआ होगा बिकॉज ऑफ कॉमन इफेक्ट। K पता है आपको, कोई दिक्कत है नहीं। K कितना है? 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 है, ये भी निकाल चुके हो। 5 × 10⁻⁻6 स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा, इसको हमको निकालना यहाँ से है, और ये इनिशियल ही होगा। इनिशियल कितना कंसंट्रेशन था एसिड का? 0.1 था। बस काम ख़त्म हो चुका है हम लोग का। यहाँ से अगर हम थोड़ा सॉल्व कर दें तो आपको मिल जाएगा H+। तो यहाँ से H+ कितना मिलेगा? H+ मिल जाएगा यहाँ से, दिस वन इज 1/5। ओके, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा जी, 10 ऊपर जाएगा तो ये टर्म कैंसिल होने वाला है, तो 1/5 मिल गया। H+ कंसंट्रेशन मिल गया। बताओ कितना कंसंट्रेशन होगा एसिड का? अगर ये आपको मिल गया है तो कंसंट्रेशन एसिड का क्या होगा? H2SO4 का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 2 बनता है H+, तो उसका आधा है ना, उसका आधा, तो 1/5 है इंटू 1/2 कर दो, मतलब 1/10 हो गया, मतलब दिस इज 0.1 मोलर हो गया। वॉल्यूम पता है आपको, हाउ मच वॉल्यूम देख लो, 500 ml अपना वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो 500 हो गया ml। चेंज करना लीटर में, तो लीटर में चेंज कर लो आप, दिस इज 0.5 लीटर हो गया। तो कितना मोल होगा? तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी है 0.1 और ये है 0.5, मतलब 0.05 आ गया मोल आ गया। तो अब आप यहाँ से मास निकालो, मोल इंटू मोलर मास, 98 होता है मोलर मास, 0.05 इंटू 98 हो गया, तो आंसर इज 4.9 ग्राम। ओके, दिस इज आंसर, दिस वन इज आंसर। ओके, अब अगर यहाँ भी देखें हम लोग तो आई थिंक आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा होगा और वीक एसिड आपको दिख रहा होगा। देखिए आप, आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड अपने पास ये है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लो बहुत कम है, तो वीक एसिड है। ओके, फिर से वही काम है, आपको मिक्स करना है ना, कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो आप बताओ, अब अपने पास 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो आप, इसका वॉल्यूम 500 ml था, इसका वॉल्यूम 1500 ml था।
तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मिक्स करने के बाद, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 500 था प्लस 1500 था, दिस वन इज 2000 ml हो जाएगा वॉल्यूम, नया वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या होगा नया मिलाने के बाद, कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका मोल तो वही रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये मिली मोल ऊपर हो गया और मिलीलीटर नीचे हो गया। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 5/200 है ना, या फिर इसको आप ले सकते हो 2.5 × 10⁻⁻²। ओके, उसी तरह से अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड वाले का कितना आएगा, H2SO4 कंसंट्रेशन कितना आएगा मिलाने के बाद आफ्टर मिक्सिंग, है ना। तो मोल तो वही रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोनों को आप 0.05 × 1500, इतना मिली मोल है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2000 मिलाने के बाद। तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस वन इज 0.75/20 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर और इसको थोड़ा सा आप चाहते हो सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर लीजिए, इसको डेसिमल हटा के आप सॉल्व कर लो, है ना। सो दिस इज 3/80, ओके 3/80। अब चूंकि वीक और स्ट्रॉन्ग का मिक्सचर है तो टोटल H+ कहाँ से बना होगा, टोटल H+ बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, क्योंकि वीक एसिड से तो बनेगा लेकिन वो बहुत कम बनेगा, नेग्लिजिबल बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेशन ये निकला, तो H+ कितना निकलेगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस कर दो 3/80 हो जाएगा, तो दिस इज 3/40 हो जाएगा। pH निकालना था तो माइनस लॉग H+ करोगे आप, माइनस लॉग दिस इज 3/40 करोगे, तो माइनस रहने दो आप, दिस इज log 3 माइनस log 40 हो जाएगा। थोड़ा और वैल्यू पुट कर दिया जाए, आपको हम बता चुके हैं log 3 का वैल्यू, दिस इज 0.48, log 40 अगर है तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 4 × 10, ठीक है। तो log 4 log 10 0.48 है, log 4 0.6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो दिस वन इज हाउ मच, -1.6 है, -1.6 है, प्लस 0.48 है, सो हाउ मच, ठीक है 1.12 किया जाएगा अपना pH, ओके।